तुलसी विवाह। देवी तुलसी, जो देवी लक्ष्मी का ही स्वरूप मानी जाती हैं, और भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप का औपचारिक विवाह समारोह है। ये पर्व आमतौर पर प्रबोधिनी एकादशी, देवउठनी एकादशी के दिन मनाया जाता है, जो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। तुलसी विवाह क्यों और किसके लिए मनाया जाता है? तुलसी विवाह मनाने के कई मुख्य कारण हैं। 1. भगवान विष्णु का जागरण। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल एकादशी, देवशयनी एकादशी को 4 मास चातुर्मास के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी, देवउठनी एकादशी को जागते हैं। उनके इस जागरण की खुशी में और सृष्टि के शुभ कार्यों की शुरुआत के लिए यह विवाह संपन्न कराया जाता है। 2. शुभ कार्यों का आरंभ। देवउठनी एकादशी के साथ ही सभी मांगलिक कार्य, विशेषकर विवाह, फिर से शुरू हो जाते हैं। तुलसी विवाह को हिंदू विवाह मौसम की औपचारिक शुरुआत माना जाता है। 3. देवी लक्ष्मी और विष्णु का मिलन। तुलसी जी को देवी लक्ष्मी का ही पृथ्वी पर अवतार माना जाता है, इसलिए उनका विवाह भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप से कराकर भक्तगण उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। 4. कन्यादान का पुण्य। जिन लोगों को कन्या नहीं होती, वे तुलसी जी का विवाह कराकर कन्यादान जैसा महापुण्य प्राप्त करते हैं। 5. वैवाहिक सुख के लिए। यह माना जाता है कि तुलसी विवाह का आयोजन करने से वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि आती है, विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और सुयोग्य वर या वधू की प्राप्ति होती है। तुलसी विवाह की पौराणिक कथा। तुलसी विवाह की कथा का संबंध देवी वृंदा और असुर राज जालंधर से है। जालंधर का वरदान। समुद्र मंथन के समय जालंधर नाम का एक असुर उत्पन्न हुआ। वह बहुत शक्तिशाली था और उसका विवाह भगवान विष्णु की परम भक्त वृंदा से हुआ। वृंदा का सतीत्व। वृंदा एक पतिव्रता स्त्री थी। उसके सतीत्व और भक्ति की शक्ति से जालंधर अजेय हो गया था। उसने देवताओं को परास्त कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। देवताओं की प्रार्थना। सभी देवता परेशान होकर भगवान विष्णु के पास गए और उनसे मदद मांगी। भगवान विष्णु का छल। भगवान विष्णु ने जालंधर का वध करने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने जालंधर का रूप धारण किया और वृंदा के पास चले गए। वृंदा अपने पति को पहचान नहीं पाई और उनके साथ पत्नी धर्म का आचरण किया, जिससे उनका सतीत्व भंग हो गया। जालंधर का वध। वृंदा का पतिव्रता धर्म टूटते ही जालंधर की शक्ति समाप्त हो गई और भगवान शिव ने युद्ध में उसका वध कर दिया। वृंदा का श्राप। जब वृंदा को भगवान विष्णु के छल का पता चला तो उन्होंने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को पत्थर, शालिग्राम बन जाने का श्राप दिया। तुलसी का जन्म। भगवान विष्णु ने वृंदा का श्राप स्वीकार किया। वृंदा अपने पति के साथ सती हो गई और उनकी राख से एक पौधा उगा, जिसे भगवान विष्णु ने तुलसी नाम दिया और वरदान दिया कि वे शालिग्राम स्वरूप में सदैव तुलसी के साथ पूजे जाएंगे। उन्होंने यह भी वरदान दिया कि बिना तुलसी दल के वह कोई भी भोग स्वीकार नहीं करेंगे। इसी घटना की याद में देवी वृंदा तुलसी के सम्मान और उनके सतीत्व को पूजने के लिए हर साल देवउठनी एकादशी पर तुलसी जी का विवाह शालिग्राम विष्णु से कराया जाता है। तुलसी विवाह की पूजा विधि। तुलसी विवाह को एक असली विवाह की तरह ही पूरे विधि विधान से संपन्न किया जाता है। 1. तैयारी। यह पूजा शाम के समय गोधूली वेला में की जाती है। तुलसी के गमले या पौधे को साफ करके गेरू या चूने से रंग लें और उसके चारों ओर गन्ने का उपयोग करके एक छोटा मंडप सजाएं। भगवान शालिग्राम या भगवान विष्णु कृष्ण की मूर्ति को एक चौकी पर स्थापित करें। 2. श्रृंगार। तुलसी के पौधे को एक दुल्हन की तरह सजाया जाता है। उन्हें लाल चुनरी, साड़ी, सिंदूर, बिंदी, चूड़ियां और अन्य सुहाग की सामग्री अर्पित की जाती है। शालिग्राम जी को दूल्हे के रूप में वस्त्र जैसे पीला धोती कुर्ता पहनाए जाते हैं। 3. विवाह रस्म। परिवार के सदस्य वर, शालिग्राम और वधू तुलसी पक्ष में बट जाते हैं। सबसे पहले गणेश जी और सभी देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है। शालिग्राम जी को हाथ में लेकर तुलसी जी की 7 बार परिक्रमा कराई जाती है, जैसे फेरे होते हैं। मंत्रोच्चार के साथ विवाह संपन्न होता है। कई लोग मंगलाष्टक का पाठ भी करते हैं। तुलसी जी और शालिग्राम जी के बीच एक चुनरी या मौली से गठबंधन किया जाता है। 4. भोग और आरती। विवाह संपन्न होने के बाद तुलसी जी और भगवान विष्णु की आरती की जाती है। उन्हें ऋतु फल जैसे गन्ना, सिंघाड़ा, शकरकंद, बेर और मिठाई का भोग लगाया जाता है। 5. प्रसाद वितरण। पूजा के बाद सभी लोगों में प्रसाद बांटा जाता है और इस प्रकार यह उत्सव संपन्न होता है। तुलसी मंगलाष्टक। स्वस्ति श्री गणनायकम गजमुखम मोरेश्वरम सिद्धिदम बल्लाळम मुरुडम विनायकमहं चिंतामणि थेव्रम लेन्याद्रि गिरिजात्मजम सुवर्दम विघ्नेश्वरम ओझरम ग्रामे रांजण संस्थितो गणपति कुर्यात् सदा मंगलम। 1. अर्थ।
श्री गणेश जो गजमुख हैं, मोरेश्वर सिद्धि देने वाले हैं, बल्लाल, मुरुड, विनायक, चिंतामणि, थेवर, लेण्याद्री, गिरिजात्मज, वरद, विघ्नेश्वर, ओझर और रांजणगांव में स्थित गणपति आप सदा मंगल करें। गंगा, सिंधु, सरस्वती च यमुना, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, शरयू, महेंद्रतनया, शर्मणवती, वेदिका, क्षिप्रा, वेत्रवती, महासुर नदी, ख्याता गया गंडकी, पूर्णा, पूर्णजलैः, समुद्र सरिता, कुर्यात् सदा मंगलम। 2. अर्थ: गंगा, सिंधु, सरस्वती, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, सरयू, महेंद्रतनया, चर्मणवती, वेदिका, क्षिप्रा, वेत्रवती, महानदी और प्रसिद्ध गया गंडकी, ये सभी पवित्र नदियां जो समुद्र से मिलती हैं, वे सब सदा मंगल करें। लक्ष्मी, कौस्तुभ, पारिजातक, सुरा, धन्वंतरी, चंद्रमा, गावः, कामदुधाः, सुरेश्वर, गजो, रंभादि, देवांगना, अश्वः, सप्तमुखो, हरि, सविषयो, कुर्यात् सदा मंगलम। राजा भीम को रुक्मिणी, नृपसुता साक्षात महालक्ष्मी। 3. अर्थ: लक्ष्मी, कौस्तुभ मणि, पारिजात वृक्ष, सुरा, अमृत, धन्वंतरी, चंद्रमा, कामधेनु, गाय, ऐरावत, हाथी, रंभा आदि देवांगनाएं, 7 मुख वाला अश्व, उच्चैश्रवा और विष, समुद्र मंथन से प्राप्त ये सभी रत्न सदा मंगल करें। आरती। तुलसी जी की आरती। जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता वरदाता। जय जय तुलसी माता, सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, रज से रक्ष करके सबकी भवत्राता। जय जय तुलसी माता। बटुपुत्री हे श्यामा, सूरबल्ली हे ग्राम्या, विष्णुप्रिय जो तुमको सेवे सो नर तर जाता। जय जय तुलसी माता। हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित, पतित जनों की तारिणी तुम हो विख्याता। जय जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में, मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। जय जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वरण तुम्हारी, प्रेम अजब है श्री हरि का तुमसे नाता। जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता वरदाता। जय जय तुलसी माता। क्या आप इसके अलावा तुलसी विवाह के लिए आवश्यक सामग्री की सूची भी जानना चाहेंगे? विवाह देवी तुलसी, जो देवी लक्ष्मी का ही स्वरूप मानी जाती हैं, और भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप का औपचारिक विवाह समारोह है। ये पर्व आमतौर पर प्रबोधिनी एकादशी, देवउठनी एकादशी के दिन मनाया जाता है, जो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। तुलसी विवाह क्यों और किसके लिए मनाया जाता है? तुलसी विवाह मनाने के कई मुख्य कारण हैं। 1. भगवान विष्णु का जागरण। पौराणिक मान्यताओं